हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाला हूं, देखिए बात करेंगे प्राइस साइकिल्स की। और आज के मार्केट के साइकिल को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो बड़ा फॉल हुआ उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या हुआ शेयर मार्केट को, इतना बड़ा फॉल। देखिए, ये जो फॉल आपको इस तरीके से अनसर्टेनिटी मार्केट में देखने को मिलती है कि निफ्टी एक एक दिन में 500-500 पॉइंट गिर जाए, बैंक निफ्टी 2-2 हज़ार पॉइंट नीचे आ जाए। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये आपको और मजबूत करेगी किस चीज़ के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचने के लिए। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, प्राइस साइकिल को देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए, प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बार बार साइकिल्स के बारे में कहते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के बारे में कहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज प्रैक्टिस के बारे में कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके ब्रेन को ट्रेन करती है। ये आपके ब्रेन में वो डाटा पहुंचाती है जो बहुत ज़रूरी होता है ब्रेन को एनालिसिस के लिए। देखिए, ब्रेन तक डाटा पहुंचेगा तभी वो एनालाइज करेगा, उसके पास बड़ा सैंपल साइज होगा। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि रेगुलरली प्रैक्टिस करें। कभी आपको अप की सिचुएशन मिलेगी, कभी आपको डाउन की सिचुएशन मिलेगी, लेकिन ब्रेन कैसे कैसे मैं कहूँगा एनालाइज कर पाएगा चीज़ों को, जब उस तक डेटा पहुंचेगा। डेटा कैसे पहुंचेगा? प्रैक्टिस के थ्रू। डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टाइमिंग्स का उसके पास डाटा होगा, तब वो एनालाइज कर पाएगा कि हाँ, ऐसा सिनेरियो होगा तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो चलिए, आज की डेट में समझते हैं। आज अगर मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने रखूं, तो निफ्टी में एक बड़ा फॉल आपको दर्ज हुआ होगा आज की डेट में। एक गैप अप, फिर एक गैप डाउन वाला ज़बरदस्त फॉल। ये मान के चलिए कि 22,000 के लेवल से, 22,000 के लेवल से सीधे 21 से 500 समथिंग के लेवल पे आया। 540 550 के आसपास आया, मतलब 450-500 पॉइंट के आसपास का एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको साइकिल्स देखने को आपके सामने रख रहा हूँ। एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम है, आवरली का। इससे छोटे में जाएंगे तो आप इंट्राडे के टाइम फ्रेम हो जाएंगे, आवरली का टाइम फ्रेम है। और इस टाइम फ्रेम से मैं आपको कुछ रिलेट करने की कोशिश करूंगा, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा साइकिल्स के बारे में, ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को। अगर आप देखो, आवरली की ये 200 एसएमई की साइकिल कब स्टार्ट हुई है? ये हुई है 12-13 नवंबर के आसपास निफ्टी में। बड़ी रैली आई है। और आज कितना है, ऑलमोस्ट मतलब 2 महीने इसको हो चुके हैं यहाँ पे इस साइकिल को, ठीक है। उससे पहले छोटी छोटी साइकिल्स बियरिस और बुलिस बनी। एक बुलिस साइकिल यहाँ पे बनी। उससे पहले की अगर मैं साइकिल देखूँ, जो कि अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, 3 अप्रैल 2 अप्रैल 2023 में, और इसका एंड हुआ था ऑलमोस्ट अगस्त 2023 तक। तो ये साइकिल कितने टाइम तक रही थी? इसमें कई उतार चढ़ाव आए। तो अप्रैल से लेकर देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में ये जाके एंड हुई है। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने ये साइकिल रही है। ये अभी कितने हुए? इसको 2 महीने हुए। अगर आप देखो उससे पहले भी, और अगर उससे पास्ट की साइकिल्स को देखो तो कितने कितने टाइम रही है। अगर इस साइकिल को देखा जाए तो जुलाई 2022 में स्टार्ट हुई थी और एंड हुई है ऑलमोस्ट सितंबर 2022। 2-3 महीने की साइकिल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी साइकिल्स हैं, कितनी छोटी छोटी साइकिल्स हैं। लेकिन एक बार जब साइकिल पीक पे आती है तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि साइकिल स्टार्ट होते टाइम और ख़त्म होने तक, जो आप देखो कि एक एक पीक की तरफ जब साइकिल जा रही होती है, तो वहाँ पे आपको तो यार अब जो है रिस्क बढ़ गया है। अब साइकिल ख़त्म होने का टाइम आ सकता है, चीज़ें दूरी बढ़ गई है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि साइकिल की स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए वो स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया जाता है। ये तो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल मैंने आपको बताई। उन स्टॉक्स के ऊपर हमारा फोकस होता है हमेशा जहाँ पे साइकिल्स स्टार्ट हो रही होती है, ताकि रिस्क कम हो। अब ये देखिए, ये सिचुएशन को अगर आप देखते हो, इसके आरएसआई को देखते हो, एमएसीडी को देखते हो, आप कहोगे यार ये पीक पॉइंट है। अगर एमएसीडी भी देखें तो पीक पॉइंट्स है। हमारे लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? क्लोज टू 200, क्लोज टू जीरो लेवल की, जब वो चीज़ें करेक्शन ऊपर आके करेक्शन हो रही होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि पीक वाले पॉइंट। ये बहुत ध्यान से रखें। किसी भी टाइम फ्रेम की मैं बात करूँगा, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ थी। अब ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल की अगर देखो, निफ्टी में साइकिल स्टार्ट कब हुई थी? अप्रैल के टाइम पे डेली पे। और देखिए, पुलिस साइकिल में है। हर करेक्शन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। अभी देखिए, फिर से करेक्शन फेज आ रहा है। बहुत टाइम से जबरदस्त रैली आ रही थी, रुकने का नाम नहीं था। एक करेक्शन यहाँ पे आया था नवंबर में, देख सकते हो ना। ये देखिए, यहाँ पे एमएसीडी सेंटर लाइन से नीचे गया था और वापसी हुई थी, और एक कंसोलिडेशन करेक्शन बिल्कुल हाई मोमेंटम वाले जोन पे मिला था। फिर एक बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिली। रैली इंजॉय कर ली। अब आपको पता है भाई, रैली इंजॉय कर ली तो भाई, रैली आई है तो साइकिल दूरी भी बन चुकी है, तो फिर जो है पास आने का इंतजार रहेगा। तो ये जो हमारा है ना, इसको हम कहते हैं एक ऐसा मैग्नेट जिसका काम है
जब दूरी बन जाए तो प्राइस को अपनी तरफ खींचना। और ये ब्लू लाइन किस चीज़ की है, 200 की लाइन है, ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, तो ये एक मैग्नेट है। तो जब प्राइस दूर हो जाए तो वही दूरी बनानी है उन चीज़ों से जहाँ पे प्राइस दूर है। पास आ जाए तो फिर अपॉर्चुनिटी की तैयारी करनी है। पास आएगा तो क्या होगा, करेक्शन आएगा, नीचे प्राइस जाएगा, वापसी होगी, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हमेशा ये बहुत ध्यान से रखें, दूरी बन जाए तो फिर आप भी दूरी बना लीजिए, पास आ जाए तो भाई और अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। मैं वीकली चार्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ सिचुएशन यहाँ पे है। अब ये देखिए वीकली चार्ट में जब साइकिल स्टार्ट हुई थी क्या ज़बरदस्त आई। जैसे जैसे दूरी बन जाए या तो हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होंगे या फिर अब आप RSI लेवल देखिए अभी के टाइम पे वीकली पे RSI क्या सिचुएशन है। ये निफ्टी की बात हो रही है, देखिए 80 के दौरान देख रहे हो ना, ये कहाँ RSI, अगर पिछले RSI जोन्स को देखोगे तो ये देखिए ये 80s के RSI। तो यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन तो बनता है कि कूल डाउन होगा, फिर थोड़ा सा कूल डाउन क्या होता है जब मोमेंटम में भी होता है ना, तो ज़्यादा करेक्शन प्राइस वाइज आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन वो जो अगर टाइम वाइज भी करेक्शन हो जाए ना, उसमें भी RSI ठंडा हो जाता है, RSI कूल डाउन होके अपनी 60s की पोजीशन में आने की कोशिश करता है वो टाइम वाइज। तो इसीलिए हमें सब प्राइस वाइज करेक्शन नहीं, कई बार टाइम वाइज करेक्शन भी चाहिए होती है, चाहे प्राइस इतना फॉल ना हो लेकिन RSI कूल डाउन हो जाता है। अगर मैं ये देखूँ, ये देखिए यहाँ पे प्राइस इतना करेक्ट नहीं हुआ था, ये देखिए क्लियरली ऑलमोस्ट जुलाई के टाइम पे, और कई हफ्तों तक ये नीचे को हुआ, प्राइस ज़्यादा फॉल नहीं हुआ लेकिन RSI क्या आराम से ठंडा हुआ। देखिए फिर आपको एक रैली मिली, फिर देखिए प्राइस ज़्यादा फॉल नहीं हुआ लेकिन RSI देखिए। तो ये सिचुएशन, ये करेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, मार्केट का काम है अप और डाउन। उसी तरीके से आप निफ्टी बैंक की साइकिल्स को देख सकते हो, यहाँ ऑलरेडी हम बियरिश साइकिल स्टार्ट कर चुके हैं। आवरली का चार्ट ये बियरिश साइकिल स्टार्ट कर चुके हैं। बुलिश साइकिल 24 नवंबर के आसपास स्टार्ट हुआ था, एक बढ़िया वाला हल्का सा बियरिश टर्न हुआ था, फिर बुलिश में एक रैली, और फिर ये बियरिश साइकिल अभी यहाँ पे स्टार्टेड है। तो अपॉर्चुनिटीज इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स में, इन सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स में आपको मिलेंगे। कैसे, जब वापस बुलिश साइकिल की स्टार्टिंग होगी तो फिर से रैलीज आपको देखने को मिलेगी। और जिन स्टॉक्स में, अब देखिए ऐसे में क्या होता है जब करेक्शंस आती है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, करेक्शन हमें एक नई अपॉर्चुनिटीज़ की तैयारी करवाती है। वो नई नई अपॉर्चुनिटीज, जैसे आज की डेट में अगर आप देखो तो जो मार्केट का मेजर जो फॉल हुआ है उसका पता कारण क्या, उसका अगर कारण देखोगे तो आप HDFC बैंक अकेला 230 पॉइंट निफ्टी में फॉल का कारण है। फिर ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। अगर आप ओवरऑल देखो यहाँ पे 300 पॉइंट और मोर देन 350 जो है 350 प्लस पॉइंट्स का जो जो निफ्टी का जो करेक्शन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा रोल क्या है, इनका है, इन स्टॉक्स का है। इन 4 स्टॉक्स का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा जो है पार्टिसिपेशन है उस बड़े फॉल का, तो कारण भी आपको मिल गया। दूसरा, हमने जो आप बात करी आपके सामने की अपॉर्चुनिटीज की तैयारी, देखिए अब होता है क्या, करेक्शन नई अपॉर्चुनिटी की तैयारी लाती है, लेकिन जस्ट पेशेंस रखना होता है। अगर करेक्शन आती है तो जैसे करेक्शन आती है इस तरीके से करेक्शन आपको देखने को मिल रही है, तो ये करेक्शन क्या है यहाँ पे हमें देखना होता है, इंतजार। कई स्टॉक्स एकदम जंप कर जाते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं थोड़ा सा करेक्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी यार, तो अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। तो जब ये बड़े टाइम फ्रेम पे करेक्शन दिखेगी तो छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा फॉल दिखता है, वहाँ पे 200 SMA की साइकिल बिल्कुल बदल चुकी होगी, तो हमें इंतजार करना होता है। MACD बिल्कुल सेंट्रल लाइन से नीचे जा चुका था, मान लो देखिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं या डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, MACD सेंट्रल लाइन से नीचे जा चुका है, 200 की बुलिश साइकिल बियरिश साइकिल में जा चुकी है, तो वापस इंतजार करना होता है। ये तो फ्रेश अपॉर्चुनिटी की बात है। और बात करेंगे स्टॉप लॉसेस की, देखिए ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, ये निफ्टी का ही चार्ट है वीकली का, और मेरा क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम वाइज हम चल रहे हैं तो हमारा बड़ा रिस्क बड़ा होता है, पोजीशन साइज कम होता है, तो हमें मेरा स्टॉप लॉस ये है। अब मुझे पता है कि अगर ये पॉइंट जितने भी है, मान लो ऑन एन एवरेज ये 100 पॉइंट है, ठीक है, मेरा रिस्क इतना ही है, मैं पॉजिटिविटी का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, लेकिन समहाउ मार्केट डायनेमिक है, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है फॉल के साथ साथ, तो मुझे जैसे ही मेरे डेली का क्लोज इससे नीचे मिलता है, मेरे स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट से नीचे, तो भाई मैं क्या करूँगा, निकल जाऊंगा। यहाँ पे क्यों निकलूंगा, क्योंकि जो मैंने प्लान किया था वो फेल हो चुका है, तो मुझे निकलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट की, ये बात ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि जो आपने प्लान किया था वो फेल हो चुका है, तो उस टाइम पे निकलना ही बढ़िया है, क्योंकि आगे आपको पता नहीं है भाई इससे नीचे कितना जा सकता है, देयर इज रैंडमनेस है ना, तो लेकिन आपके प्लान के हिसाब से यहीं तक है तो निकलना है। अब इस डायरेक्शन में नहीं गया तो देयर विल बी सिनेरियोज की, तो इसीलिए हम हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो के ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ ये पॉजिटिविटी एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जरूर आगे बढ़ना होता है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। प्राइस सेक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है, प्रैक्टिस करते रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।